ओके। आगे चलें जी। लाइफ बता दें। 10 साल। चलें जी, अमोर्टाइज करें। व्हाट इज द कॉस्ट? 30। व्हाट इज लाइफ? 10 years. But when it is commercially launched, when it is handed over to factory, कब डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई? 31 मार्च को। कब से फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो गई होगी इस यूनिट्स की? प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस बेहतर हो गया, तो फैक्ट्री को हैंड ओवर हुआ है 1 अप्रैल को। 3/12 जी 0.75 अमोर्टाइजेशन में कोई ऐसी हेडिंग नहीं है कि इंटरनली जनरेट की कितनी है, परचेज की कितनी है, उसमें कोई ऐसी हेडिंग नहीं है जी। वर्किंग टू, हाँ वर्किंग टू लिख दें उधर। ओके चलिए, दुनिया दियो उसने आगे आ जाए। चलिए जल्दी करें यार, एडिशन की कॉस्ट बता दें। FAR1 का ये तो सवाल उसने गलती से डाल दिया, ये तो FAR2 वाला है ही नहीं कुछ इसमें, ये वाली लाइन है। हो गया जी। कॉस्ट बता दें हाथ खड़ा करके। 105। टैक्सेस को नॉन रिफंडेबल एज्यूम कर लें, टैक्सेस को नॉन रिफंडेबल एज्यूम कर लें, जैसे मर्जी एज्यूम कर लें। फिलहाल मैं नॉन रिफंडेबल कर रहा हूँ, अजम्पशन आसान लेते हैं। कल की क्लास में इसको रिफंडेबल एज्यूम करके भी कर लेंगे, फिलहाल नॉन रिफंडेबल एज्यूम कर लें। कुछ ऐसा कुछ FAR1 में सवाल आया था जिसमें आपको अजम्पशन लेनी पड़ी हो, या कोई टीचर क्या कहते थे आप लोगों के? हम तो इसमें FAR2 में यही कह देते हैं कि इसको नॉन रिफंडेबल एज्यूम कर लो। उधर क्या कहते थे आप लोग? उधर मेंशन होता था सवाल में। ठीक है, इसको नॉन रिफंडेबल एज्यूम कर लेंगे, अजम्पशन में शक दे दीजिएगा। तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को क्या करते हैं? एसेट की कॉस्ट में पड़ा रहने देते हैं, पड़ा रहने देते हैं। अगर ये नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इंक्लूड है तो पड़ा रहने दें बस, क्योंकि ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन अगर रिफंड हो जाने, वापस मिल जाने, फिर तो एसेट की कॉस्ट में नहीं पड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल है तो अब कॉस्ट बताएं कितनी निकली है कैलकुलेटर पे? 120 जी, गुड 120। और जो लोग मेरे ख्याल से 105 बता रहे थे वो फिर 15% सेल्स टैक्स निकाल के बता रहे होंगे। ठीक है, उसमें फिर आप अजम्पशन दे आते कि इट इज रिफंडेबल। ऑन यकम अगस्त 2015 IAL entered into an agreement to acquire enterprise resource, यानी कि एक सॉफ्टवेयर होता है which would replace its existing accounting software. Where is the existing accounting software? Now ये 5 नहीं, 80 वाला 5 सॉफ्टवेयर 5, यानी सॉफ्टवेयर उसकी लाइफ से जाना जाता है 80 वाला सॉफ्टवेयर। तो ये एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हमारा रिप्लेस हो जाएगा। द न्यू सॉफ्टवेयर became operational on यकम अप्रैल 16। अच्छा खासा अरसा लग गया वैसे डेवलपमेंट में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अच्छा खासा अरसा नहीं लग गया डेवलपमेंट में? प्लीज भाई, ये खर्चा हमने खुद नहीं किया, हमने तो उससे खरीदने का वादा किया है।
आगे हमने उससे एग्री किया था 1 अगस्त को कि यार मुझे ये चाहिए, वो बनाता रहा, उसने बनाया, वो तो उसने बनाया, उसका काम है। मैंने तो बनाया खरीद लिया। तो मेरी नजर में किस दिन किताबों में रिकॉर्ड होगा? जिस दिन एग्री हुआ था या जिस दिन ऑपरेशनल किया मैंने। तो जिस दिन आके मुझे मिला और आके उसने इंस्टॉल कर दिया होगा। तो न्यू प्रोजेक्ट बिकेम ऑपरेशनल। तो 1 अगस्त की डेट पेपर में इग्नोर करेंगे, एग्रीमेंट की डेट पेपर में देखते हैं या खरीदने की डेट? खरीदने की डेट। द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 अप्रैल 16। द कॉस्ट इनकर्ड इन दिस रिस्पेक्ट आर एज फॉलोज। परचेज प्राइस, स्टाफ ट्रेनिंग को आपको पता है एक्सपेंस में डालेंगे, और कंसल्टेंसी चार्जेस। तो बता दें जी क्या एंट्री होगी? सॉफ्टवेयर डेबिट कितने से? 100। एक्सपेंस डेबिट, ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, और कैश। चलें ये नोट कर लें, ऐसे कहीं रफ में नोट कर लें, पेपर का तो ये सॉल्यूशन का तो पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन का तो वही पार्ट है जो डन जी। चलें आगे, बताएं जी इसकी कॉस्ट। 115 जमा 120। सॉफ्टवेयर परचेज में डालें, इंटरनली जनरेट में। वर्किंग नंबर 3 कितना? 120। आसान है ना, मसला है तो बता दिया करें, आसान चल रहा है। ओके, ईआरपी सॉफ्टवेयर की यूजफुल लाइफ कितनी है? 15 साल। लेकिन मेरा इरादा क्या है? 10 साल। फिर किस पे अमोर्टाइज कर दें? वैसे तो जो यूजफुल लाइफ का लफ्ज़ आमतौर पे वैसे यूज होता है कि मैनेजमेंट ने कितना यूज करना है, लेकिन उसने यूजफुल लाइफ का लफ्ज़ पहले 15 के साथ यूज कर दिया। मुझे बज़ाहिर शायद वो इकोनॉमिक लाइफ भी लग रही है 15 टाइप, लेकिन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी कि इकोनॉमिक लाइफ ही लग रही है एक तरह की। लेकिन मेरा इरादा, मैनेजमेंट का इरादा क्या, कितना यूज करना है? 15 उठा लें, 10 उठा लें? 10 उठा लें। तो ये किसको अमोर्टाइज कर दें? नए वाले को। लेकिन नए को अमोर्टाइज करके नोट के फेस पे भी ले जाएं या सबर कर लें? सबर कर लें, क्योंकि नए को अमोर्टाइज करके भी नोट के फेस पे लेके जाना है, पुराने को भी लेके जाना है, तो दोनों को इकट्ठा लेके जाएंगे। तो फिलहाल अमोर्टाइजेशन नए की निकाल लें। वर्किंग नंबर 4, न्यू की अमोर्टाइजेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय, एक्सेलेंट, मल्टीप्लाइड बाय 3/12। क्योंकि हमारा ईयर एंड क्या है? ये 30 जून हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून। तो 1 अप्रैल को ऑपरेशनल हुआ है, अप्रैल, मई और जून, इंटू 3/12 जी। ये नए की अमोर्टाइजेशन आ गई। अब क्या चाहिए माय डियर? पुराने की अमोर्टाइजेशन और पुराने की डिस्पोजल भी रिकॉर्ड करनी है अगर वो यूज करना बंद कर दिया। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज अनइंस्टॉल्ड। रिडंडेंट का यही मतलब होगा ना, यानी कि उस सॉफ्टवेयर अगर बेचने के काबिल होता तो हम बेच देते, बिकने के काबिल नहीं था, हमने लोगों को शायद कहा होगा कि हमारा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर खरीद लो, उन्होंने कहा ये तो वैसे ही रूल रहा है बाजार में, ये खरीद क्या करना है। रिडंडेंट का क्या मतलब है? अनइंस्टॉल कर दिया, फारिग कर दिया, बस निकाल दिया हमने अपने कंप्यूटर से। एंड इज ऑफ नो यूज, और बिका भी नहीं कहीं, इज ऑफ नो यूज। तो बेच के कितने पैसे आए? 0। लेकिन वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ वो इस्तेमाल कब तक होता रहा होगा? ये तो इसने बताया हुआ। कब रिडंडेंट किया होगा? जरा सोच के बताएं, कब रिडंडेंट किया होगा?
ये अब थोड़े से आप बड़े हो गए हैं, ये खुद सोचा करें इस तरह की चीजें कि एक बिजनेस में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, उस पर पूरी अकाउंटिंग बिजनेस की बेस कर रही होगी, वो सॉफ्टवेयर तो मेन सॉफ्टवेयर था हमारा, लेकिन में एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर हमने खरीद लिया जो मार्केट में आया जिसका नाम है ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो जब वो हमने ऑपरेशनल किया होगा मेरे ख्याल से, तब ही दूसरा, और ये एक्सचेंज ऑफ एसेट वाला चक्कर नहीं है कि पुराना सॉफ्टवेयर देके नया सॉफ्टवेयर ले लिया और थोड़े से पैसे उसको दे दिए, फिर वो एक्सचेंज की एंट्री होनी थी, एसेट डेबिट, पुराना एसेट क्रेडिट, एक्सचेंज वाला तो कोई सिनेरियो नहीं है, बस हमने पुराना वाला अनइंस्टॉल कर दिया और नया वाला बाजार से जाके खरीद लिया। तो बता दें आप कब रिडेंडेंट किया है? मेरे ख्याल से तो 31 मार्च 16 ही समझ लें। 3 महीने नए को अमोर्टाइज किया तो 9 महीने पुराने को कर दें। फिर ओल्ड की अमोर्टाइजेशन, ओल्ड की कॉस्ट क्या थी? ओहो, ओल्ड की लाइफ देखनी पड़ेगी, ये सबको देखने देना, ऐसे फिर परेशान होते हैं बच्चे कहां से आई है। ओल्ड की लाइफ 5 years multiplied by what is this? Amortization for the year on softwares, दोनों सॉफ्टवेयर्स पे amortization आ गई, इसको इकट्ठा डाल दें इधर ही। वर्किंग नंबर कितनी? 15। डिस्पोजल की जनरल एंट्री कर दें, पुराने की जनरल एंट्री करनी तो नहीं है पेपर में, लेकिन अभी मुझे करके दिखा दें। डिस्पोजल की जनरल एंट्री कर दें, अनइंस्टॉल करने की नहीं, डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोलने की जरूरत। वो जो एंट्री नहीं करते थे, कैश डेबिट, अकोमोडेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, P&L बैलेंसिंग आता था, वो वाली एंट्री कह रहा हूं। कर देना, एंट्री करें कहीं रफ में, करें कहीं नोट्स पे, कहीं कर लें साइड पे करें, ताकि उसमें जो गलती हो फिर मैं वो सही कराऊं। ये हाइब्रिड में तीसरी डोज से स्टूडेंट एकदम गायब हो गई, ये क्या चक्कर है? पता नहीं, बता के गई आपको? नहीं बता के गई, लेकिन रोक लेना था ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, आगे चलें माशाल्लाह, साथ साथ पढ़ें। जी माय डियर, कुछ किसी ने सही की? देखें साथ वाले ने आप जैसे की है या उसने डिफरेंट किया? देखे ना बबलू, जी भाई, पुराने रिडंडेंट करके कितने पैसे आए? पुराने की कॉस्ट, पुराने की कॉस्ट 80। अकोमोडेशन तो मेरे ख्याल से ब्रॉड डाउन भी होगी और फॉर द ईयर भी होगी। अकोमोडेशन कब तक की लेते हैं? टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। व्हाट इज ब्रॉड डाउन? 48। व्हाट इज फॉर द ईयर? कैमरा उधर लेके जाओ। फॉर द ईयर सिर्फ पुराने की बतानी है मुझे। फॉर द ईयर 12। तो ये अमोर्टाइजेशन कब तक की है? कितनी है? 40। ये कब तक की है? पिछले साल तक की। और हमारे साल के 9 महीने की, ये फॉर द ईयर हो गई। टोटल 60। अच्छा, आप ना वैसे बड़े हो जाएं और इस 80 और 60 का मतलब भी देख लें। 20 वाली चीज 0 रुपए में बेच दी, इसका ये मतलब होता है 20 वाली चीज, सादा सा मतलब होता है इस बात का। 20 वाली चीज, क्योंकि चीज 20 की रह गई थी ना, 80 की खरीदी थी, 60 डेप्रिशिएट कर ली थी, तो रह कितनी गई थी? 20 वाली चीज 0 की बेच दी, तो फिर कितना लॉस आया? 20। ये जनरल एंट्री करनी है या सिर्फ मैंने एसेट अकाउंट से 80 निकालना है और अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट से 60 निकालना है?
जो मैं ग्रीन में हाईलाइट किया सिर्फ इसको पोस्ट करना है। आप बताएं एसेट के टी काउंट से कितना निकाल दूं? 80। इसको वर्किंग में लाके लेके जाने की जरूरत नहीं, ये तो खुद ही आप लोगों ने सवाल से उठाया। ये टी तो सवाल में गिवन है। नेक्स्ट वर्किंग नंबर 5, 48 प्लस वर्किंग नंबर 4 से 12 आया है, तो क्या है 60। हल्की फुल्की अगर आपने डालनी है हेडिंग तो डाल सकते हैं, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्पोजल्स, लेकिन मेरे ख्याल से जब 60 को पोस्ट कर देंगे और रेफर कर देंगे तो फिर वो लाइन डालने की जरूरत नहीं है, बस 60 को पोस्ट करें। जनरल एंट्री वर्किंग में ना करें, कर सकते हैं, उसमें क्या मसला है, करना मना तो नहीं है। क्या हुआ, आपको समझ नहीं आया? एसेट अकाउंट से उसकी कॉस्ट बाहर निकाल दी है, एसेट क्रेडिट, और अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट से उसकी अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन बाहर निकाल दी है। तो अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट क्रेडिट या डेबिट? डेबिट। अमोर्टाइजेशन की एंट्री क्या होती है? अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन बढ़ा दो क्रेडिट, इसलिए प्लस हुआ था। और अब अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, यानी अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट को किताबों से निकाल दो। न्यू सॉफ्टवेयर की कॉस्ट डेबिट करनी है, वो हो चुकी है। हाँ जी, वो एक्सचेंज ऑफ एसेट नहीं है। वो जो एक एंट्री होती थी ना, न्यू एसेट डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट, वो तो एक्सचेंज ऑफ एसेट की होती थी कि हम दुकानदार को जाके कहते थे हमारा पुराना एसेट ले लो, इसकी क्या कीमत लगाओगे और बदले में नया एसेट दे दो। हमने तो दुकानदार से सिर्फ न्यू एक्वायर किया है, पुराना तो हमने अनइंस्टॉल कर दिया अपने पास से। हाँ, न्यू एसेट की एंट्री मैंने की हुई है, वो अलग की है। तो याद रखें, जब पुरानी चीज अनइंस्टॉल करके नई चीज खरीदते हैं या पुरानी चीज कहीं और बेच के नई चीज खरीदते हैं तो दो एंट्रीज होती हैं अलग अलग। एक एंट्री होती है पुराने को बेचने की और एक एंट्री होती है नए को खरीदने की। एक एंट्री होती है पुराने को बेचने की और एक एंट्री होती है नए को, लेकिन आने वाले दिनों में पुराना दे के नया ले रहे होंगे उसकी भी एंट्रीज करेंगे, उसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। तो ये एक्सचेंज नहीं था, ये रिप्लेस था। ये एक्सचेंज नहीं था, ये क्या था? रिप्लेस था। सॉफ्टवेयर विच वुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, पुराना इंस्टॉल कर देंगे, नया इंस्टॉल कर लेंगे। डन। इधर क्यों आए? टाइम जाए क्या जिंदगी का? चलें आगे पढ़ें। आंतरी बताएं भाई, आंतरी एंट्री, आंतरी बताएं 0.4 की। जी हाथ खड़ा करके बताएं एंट्री। हाँ जी, हर कोई अपना अपना राग लाप रहा है। चलें, नोट में कितना लेके जाना है? ओ, खरीदा है ब्रांड या खुद बनाया है? इंटरनली जनरेट किया, ऐसा ही है ना? तो ये तो हमने डेवलप किया माय डियर, ये तो डेवलप किया है। तो ये तो खरीदा ब्रांड तो नहीं है, ये तो हमने खुद बनाया है। अब वो खर्चा बता रहा है, सर आपने तो कहा था इसका खर्चा पता नहीं होता तो इस वजह से इसको नहीं करते, उसने तो खर्चा भी हमें बता दिया है। ये अजीब सी बात है, वो खर्चा बता रहा है। स्टैंडर्ड का बस फतमी फैसला है कि नहीं करना तो नहीं करना, बात खत्म। चाहे वो खर्चा बताया, आगे परेशान करने की लाइफ भी दी हुई है शायद उसने कुछ भी नहीं छोड़ा इस अटेम्प्ट में। हाँ, उसने तो लाइफ भी दे दी है पीछे कि जो दीवाना बने वो मोटाइज भी करके आए फिर, तो वो तो खेलता है फिर। तो इंटरनली जनरेट का मतलब डेवलप ही होता है।
he developed a brain. Bro, I know it is not an intangible. Either you give life or not. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यू टर्न. तो नोट में कुछ भी नहीं जाना. आगे आ जाए जी. सर इसका नोट देंगे कि नोट में कुछ नहीं जाना. कोई जरूरी नहीं है. उसमें आईकैप कहता होता है कि जिन चीजों को इग्नोर करें उनका नोट दो. तो इसका नोट कोई देना जरूरी नहीं है कि नोट में कुछ नहीं जाना. चलें आगे. अमोर्टाइजेशन निकालें लाइसेंस की. अच्छा पेड़ इनडेफिनेट तो ऊपर लिखा हुआ है, थल्ले वाली लाइन ते पढ़ो ना. काका रशीद बंद किया जाए, मुझे कॉल आ रही है. थोड़ा सा अब इसने हिलाया है, आप हिल तो नहीं गए. आसान सा है, बात समझने की कोशिश करें. देखें कोई पुरानी गवर्नमेंट थी, उसने कहा हुआ था कि लाइसेंस आपने परिंदे मारने के लिए लिया है. हमने कहा हाँ हमने परिंदे मारने हैं, जंगल में जाके हिरन मारने हैं, ये करना है वो करना है. तो जब बहुत ज़्यादा हिरन और हिरनियाँ मरने लग गईं और उनको हमने शिकार करना शुरू कर दिया, तो हुकूमत ने कहा ये तो हिरनलेस चित्राल हो जाएगा पाकिस्तान में, तो ये हिरनलेस चित्राल तो हमें नहीं चाहिए. तो हुकूमत ने लॉ बदल दिया. हुकूमत ने कह दिया कि अब इसको आपने कितना इस्तेमाल करना है, सिर्फ 10 साल. और उसके बाद अगर आपने फिर इस्तेमाल करना है तो आपको ये क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे. तो ठीक है, जिसने लाइसेंस में हमें इनडेफिनेट के लिए दिया था उसी ने बदल दिया. ये मसले IS 16 में नहीं आते थे, क्योंकि IS 16 में हमारी अपनी चीज़ होती थी. वह लैंड खरीद ली तो हमारी है, बिल्डिंग खरीद ली तो हमारी है, AC खरीद लिया तो हमारा है. इसमें लाइसेंस असल में हमें किसी ने दिया हुआ है और देने वाले ने कहा था कि जितना मर्जी इस्तेमाल करो. अब देने वाला ही कह रहे हैं 10 साल इस्तेमाल करो. तो ठीक है, उसी की मानेंगे. अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ही बताएंगे कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना. बाकी आप समझदार हैं. The license appearing in IAL's books was issued by the government for an indefinite period. 10 तीनों थल्ले नजर आ रहे थे मैंने, मैं उत्ते पढ़े हैं. Was issued, शुरू में इशू इंडेफिनेट के लिए किया गया था. However, on 1 जनवरी 16 हमारे साल के शुरू में, चपेड़ मिड में, हमारे साल के मिड में the government introduced a law under which the existing licenses जो हमारे पास पड़े हुए हैं इनको रिन्यू कराना पड़ेगा. पहले क्यों नहीं अमोर्टाइज कर रहे थे कि ये हमेशा के लिए इस्तेमाल करना था, कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि हमने क्या, हमारे बच्चों ने क्या, हमारे पोतों को भी इस्तेमाल करने की इजाजत थी. क्योंकि बिजनेस तो ओनर्स के नाम होता है ना, बिजनेस किसी बंदे का तो नहीं होता, कंपनी का बिजनेस है. कंपनी के डायरेक्टर चेंज होते रहेंगे, कोई नहीं, जितने मर्जी 200 साल इस्तेमाल करें आप लाइसेंस को. लेकिन आप अनलकीली, तो मेरे ख्याल से बेहतर है आप अमोर्टाइज करना शुरू कर दें. तो किस दिन लॉ बदला है, 1 जनवरी. तो मेरे ख्याल से 6 महीने अभी अमोर्टाइज कर दें और 9.5 साल और अमोर्टाइज कर दीजिएगा. और अगर लॉ बदलता है 1 जून को तो 1 महीना अभी अमोर्टाइज कर देते, बाकी फिर बाद में अमोर्टाइज करते. तो फिलहाल लॉ कब बदला है, 1 जनवरी को. तो 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स अब हमारे पास सिर्फ कितना अरसा रह गया है, नहीं टोटल 10 साल. लेकिन उसमें से हमारे साल कितना इस्तेमाल हुआ, तो मेरे ख्याल से 6 महीने की अमोर्टाइजेशन निकाल लें. सर मुझे तो कॉस्ट ही नहीं दी हुई. तो भाई लाइसेंस एक ही है, एक से ज़्यादा तो है ही नहीं. लाइसेंस है ना, सेंस. वर्किंग नंबर 6 लाइसेंस. लेकिन ये तो 1 साल की अमोर्टाइजेशन आएगी ना. लॉ तो 1 जनवरी को बदला है, इंटू 6 बाय 0.75. ताज़ा कैलकुलेटर से निकला, खस्ता खस्ता 0.75 क्रिस्पी. रूममेट को बुला लेते हैं अफ्तारी के दाएं बाएं वालों को, रूम्स वालों को. रूममेट तो चलो उधर ही होता है. 0.75 लाइसेंस अमोर्टाइजेशन. वर्किंग नंबर 6. 7 वाली को क्या, और 7 वाले को वर्किंग. अच्छा जी आगे चलें.
और यार कर लीजिएगा जो भी करने हैं, पेपर ले रहे हैं। IEL uses cost model and amortize them on सीधा लकीर तरीका। ओके, ब्रांड्स को अमोर्टाइज करना अब रह गया। वो ऑब्वियसली नीचे सारा डेटा दिया था, ब्रांड्स को अमोर्टाइज करना रह गया, वो जो पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, वो ब्रांड्स में कोई एडिशंस डिस्पोजल नहीं थी ना, तो भाई ये उनको अमोर्टाइज तो कर देना। ऐसे ना देखें ना, 200 को 10 से डिवाइड करें ना, तो ब्रांड्स को अमोर्टाइज करें। अजीब सुबह सुबह देखने लग जाते हैं अजीब तरीके से। 200 डिवाइडेड बाय 10, 20। तो ये आपके जहन में वैसे ही आ जाना था मेरे ख्याल से, जब आपकी यहाँ अमोर्टाइजेशन 0 आनी थी ना, तो आपके जहन में वैसे ही आ जाना था। और सर जी को भी पेपर दे के देंगे, जहन में आती हैं फिर चीज़ें, आपको पता ही नहीं, पेपर कभी दिया हो तो आपको पता हो ना जहन में चीज़ें आती हैं नहीं आती। तो अमोर्टाइजेशन जहाँ कहा जानी थी, जब आपकी नहीं आनी थी तो आपने सोचना था ले आऊँ, तो ले आए 20। छोटे को कैलकुलेशन पे लगा दें, छोटे छोटे कैलकुलेशन कर, चौड़े री री अच्छा 3। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, इस तरह दूसरे को नहीं समझना करना। 30 ओके, चलें जी। अच्छा, बीवी है इसलिए अलग अलग बतानी है सबकी। इसकी बीवी बताएं, इसकी बीवी, अच्छा इसकी बीवी बताएं जरा। 14.25 बीवी, अच्छा 14.25। उसकी बीवी बताएं आखिर वाले की। 29.25 आ रही है बीवी। ओके, 29 किलो। सॉरी सॉरी सॉरी, 29 पाउंड। सॉरी, ज्यादा हो गया, कांगड़ी पहलवान। अच्छा, बीवी सीवीज हो गई अब। अच्छा, सबकी बीवियों को जमा करने, यहां पे सबकी बीवियों को कंबाइंड बीवी वैसे कर देना चाहिए, क्योंकि उसने टोटल का मना नहीं किया हुआ। तो एक दो अगले सवाल दिखाऊंगा उसमें मना किया उसने टोटल करने से। चलें, बहरहाल वो जो चीज़ें आप अपने जो आखिर में वो जो केचप कुछ डालते हैं, या कोई वो ऊपर जो है हलीम के ऊपर कोई डालते हैं, या निहारी के ऊपर जो डालते हैं चीज़ें, वो ज़रा गार्निशिंग करवा दें मुझे। मेजरमेंट बेसिस खुद ही कर लीजिएगा घर में जाके, इतने भी मेजरमेंट बेसिस। अमोर्टाइजेशन मेथड, यूजफुल मेजरमेंट बेसिस, कॉस्ट मॉडल। वो कह रहे हैं एक मॉडल मेरे साथ भी बैठा हुआ है, कॉस्ट मॉडल। अमोर्टाइजेशन मेथड, सीधी लकीर, सीधी लकीर, सीधी लकीर, सीधी लकीर। अल्लाहु अकबर, 15 मिनट बच गए, आज तो लुट मचा देंगे हम पढ़ के। यूजफुल लाइफ, टन सॉफ्टवेयर की, नए वाले की ले लें, पुराने वाले की ले लें। 5 to 10 भी लिख सकते हैं, पुराने वाले की 5 थी, नए वाले की 10 थी। चलिए नए, वैसे मेरे ख्याल से बेहतर है 5 to 10 लिख दें, क्योंकि एक 5 years पे भी हुआ है ना। आगे टन, टन लाइसेंस के टन हो गया, अब इंडेफिनिट नहीं रही। प्रोजेक्ट की भी टन, टना टन।
हाँ अगर रेट देगा तो रेट लगा देंगे। बंदा होगा तो बंदा, बुढ़ी होगी तो बुढ़ी, यानी यूजफुल लाइफ होगी तो लाइफ रेट होगा थोड़ा। हाँ हाँ, अल्लाह के साथ वाले को पढ़ने की तो। अच्छा जी, हाँ डिस्पोजल का भी एक नोट बनता है, वो फाइनल अकाउंट में हम देखेंगे। चलें जी, 1 मिनट का पॉज लेते हैं हम। साथ वाले के कंधे पे सर रख लें अपना, साथ वाले को। वो भाई सर से सर मिल गया है तो जुएं ट्रांसफर हो रही हैं। कंधे पे सर रख लें अपना उसका, थोड़ा सा और टिल्ट हो, थोड़ा और टिल्ट हो। अब सो जाएं। हाइब्रिड बॉयज में मोबाइल इस्तेमाल कर लें, जरा फ्रेश अप हो जाएंगे। स्पाउट फ्रेश अप, कैंडीलैंड, बूम बूम। अस्तगफिरुल्लाह, किताब की कीमत देख रहे हो? मुझे तो किताब की कीमत देख रहे हो। मोबाइल देखो कितने वाला है, तो किताब उसको वाले में कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और सवाल आपके नोट्स में डाला हुआ है, वो बताएं कौन सा वाला है जो आप लोगों को नोट्स दिए थे। क्वेश्चन नंबर 15। डॉग लिमिटेड, डव लिमिटेड। अल्लाह अकबर। ये तो लफ्ज हमें बिल्कुल समझ नहीं आएंगे माड़ा, ये लफ्ज हमें बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। आ जाएंगे समझ? चलें पढ़ें फिर। पूरा सवाल पढ़ लें, सवाल की जान ले लें, समझ लें आपका टेस्ट है। मुझे कॉस्ट बता दें इंटेंजिबल की। कैलकुलेटर अपने हाथों में थाम लें। कॉस्ट किसी ने निकाल ली हो तो बता दें। भाई कैलकुलेटर पकड़े हाइब्रिड बॉयज, आप लोग कॉस्ट निकाल ली तो हाथ खड़ा कर दें। राउंड करके बता रहे हो भाई, इनको 100 रुपये इनाम दे दें। पुराना नोट चलेगा? ये भाई इनको 100 रुपये इनाम दें। कायदे आजम की तस्वीर तो नहीं है।
आपने कल किप्स में जाके सवाल किए हैं कुछ रिवीजन के तौर पे? अच्छा भाई, और कोई बता दे? वेल्डन यार, आपने तो कॉस्ट निकाल ली, और कोई बता दें? ₹50 दे दें। भाई ये पास ऑन कर दो जरा पीछे, और पीछे, और पीछे। ग्लासेस वाले भाई ये उधर रखते हैं टेबल के ऊपर। और जी ₹25 वाली ऑप्शन नहीं है आपको? आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जवाब बता दें। चलें जी पढ़ें। बहुत ज़्यादा नंबर का सवाल उसने बना दिया, 8 नंबर का, 3-4 नंबर का सवाल था। डब लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन जेकम जनवरी। सीधी डेवलपमेंट शुरू कर दी। पाइजन ने कहा रिसर्च तो कोई करते होते थे, हम तो सीधी क्या शुरू करेंगे? डेवलपमेंट। किस दिन शुरू कर दी? ऑन जेकम जनवरी 2000। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर हैव बीन इनकर्ड। अभी हमें चीजें याद हो गई हैं या अभी थोड़े दिन लगेंगे? नहीं, अभी थोड़े दिन लगेंगे। ये लाइन पढ़ें, इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स कौन सा पॉइंट है? इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। समझ आई जो आज मैंने सुबह आपको बात बतानी चाहिए थी? इस पास पेपर के बाद मेरे ख्याल से अब आप घर जाके इनको गौर से पढ़ेंगे आज। इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल, ये किसकी एग्जांपल है? ठीक है, सवाल ऊपर कह रहे हैं डेवलपमेंट शुरू होगी है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही शुरू हुई है। ये रिसर्च है, तो डेट इज रिसर्च। अभी मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ रिसर्च या डेवलपमेंट है, फिर बाद में डिसाइड कर लेंगे कैपिटलाइज करना है या नहीं करना। कितनों को पता चल गया था ये रिसर्च है? ओके, आगे चलें। अब पता चल गया, आप कैसे पता चला करेगा? प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स ढूंढने, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स। प्री प्रोडक्शन ये किसकी एग्जांपल है? फिलहाल इसको कैपिटलाइज करना एक्सपेंस में जाना, ये बहस हो रही है या रिसर्च या डेवलपमेंट है? पायलट प्लांट, पायलट प्लांट। ये फीस टू लीगल टाइटल रजिस्टर करना, ये तो कॉस्ट का पार्ट है ना, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो कॉस्ट का पार्ट है। अच्छा, इसके बारे में मैं लिख भी लेता हूं आगे। कैपी ना ये रिसर्च है ना डेवलपमेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको एसेट की कॉस्ट में क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स। अच्छा, ये किसी को पता हो सैंपल्स को मैन्युफैक्चर करना है? फेयर 1 में पढ़ाया गया था, IS 16 में क्या करते थे? टेस्टिंग कॉस्ट को कहाँ डालते थे? वैसे कॉस्ट का पार्ट बनाते थे ना, तो ये भी टेस्टिंग टाइप चीज़ है, और इसके ऊपर कुछ और बहस है, वो भी मैं आपसे कर लूँगा। फिलहाल इसको आप नहीं, फिलहाल इसको आप एसेट की कॉस्ट में डालें, फिलहाल एसेट की कॉस्ट में डालें। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल, सैंपल बना के देखे और फिर आगे इनको फाइनली हमने फाइनल प्रोडक्शन में तो तब जाएंगे जब फैक्ट्री के अंदर चीज़ें बनना शुरू होंगी, तो इसको भी कैपिटलाइज करें। लेकिन ये बिग कितने के गए? नीचे आके देखें, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इनकी रियलाइज कितनी होगी वैल्यू? सैंपल बने 32 के, बिकेंगे 20 के, ये क्या वजह है? क्योंकि सैंपल है ना। नहीं, ये लॉस नहीं है, ये लॉस नहीं है, ये इन्वेंट्री है ही नहीं। इन्वेंट्री वो होती है जो हमने फैक्ट्री में बनाई हो, ये फैक्ट्री में नहीं बनाई हुई, ये खर्चा कहाँ हो रहा है? लैब के अंदर सैंपल बना रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि सैंपल बने कितने के? 32 के। अक्सर तो सैंपल्स के ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर सेल, शायद कभी आपने दवाइयों पे या ऐसी चीजों पे लिखा देखा हो, सैंपल्स के ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर सेल। तो असूली तौर पे तो सैंपल होते हैं नॉट फॉर सेल, लेकिन हमने सेल भी करने हैं, और कितने के हो जाएंगे इंशाल्लाह सेल? मेरे ख्याल से 22 के सेल होंगे
बिकने के लिए 2 का खर्चा आएगा, इसलिए रियलाइजेबल वैल्यू शायद 22 हो, मिसाल दे रहा हूं, रियलाइजेबल वैल्यू 22 हो, बिकने का खर्चा आ जाए 2, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 20 हो जाए, इसलिए उसने ये लिखा है। लेकिन वैसे हमने कितने के सैंपल बनाए हैं? तो 32 की चीज अगर 22-20 में बिक जाएगी तो खर्चा कितना हमारा हो गया? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस नहीं है ये। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस वो होता है कि चीज फैक्ट्री में चली गई और फैक्ट्री में जाके आगे बिकना शुरू हो गई और लॉसेस आने लग गए। ये तो सैंपल हैं, ये तो बांटते या फ्री हैं। होना पता क्या चाहिए था? आमतौर पे सैंपल फ्री में दिए जाते हैं, तो ये स्टार नहीं लगा होना चाहिए था और खाली 32 गिवन होना चाहिए था कि सैंपल बनाए कितने के? 32। तो आउटफ्लो कितना हुआ? 32। लेकिन उस आउटफ्लो के बदले इनफ्लो कितना होना है? 20। अब मुझे बता दें ओवरऑल मेरा कितना हो जाएगा? 12 का खर्चा हो जाएगा। इसको मैं एसेट की कॉस्ट में डाल दूंगा। नेक्स्ट भाई, ये ब्रांड बिल्ड हो रहा है, बन रहा है, इसका ब्रांड बिल्ड हो रहा है। अब इसका ब्रांड नेम बनाना है। डव लिमिटेड ने जो प्रोडक्ट बनाई है ना, न्यू प्रोडक्ट, इसका ब्रांड का नेम बनाना चाह रहे हैं। अब हम इसका क्या करें? डेवलप करना चाह रहे हैं हम। अक्टूबर से नवंबर दिसंबर हमने एडवर्टाइजमेंट ही की होगी मेरे ख्याल से ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। तो ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं इसका, या कोई ब्रांड बना बनाया खरीद रहे हैं? बिल्ड कर रहे हैं। तो बता दें आपको क्या लग रहा है, इंटरनली जनरेट हो रहा है या? तो ऑब्वियसली इसको तो कहां डालना है? एक्सपेंस। अब ऊपर 3 चीजें रह गई हैं, क्या? रिसर्च और डेवलपमेंट। उनमें से हमने किसी को डालना होगा एक्सपेंस में। रिसर्च को तो पक्का, अगर डेवलपमेंट क्राइटेरिया तो, और अगर ना मीट की तो डीएल ऑल्सो इनकर्ड। ओ, इसके अलावा भी खर्चे हैं। डीएल ऑल्सो इनकर्ड, हां, सैलरीज एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के साथ उसने लिख दिया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ओवरहेड्स के साथ उसने लिख दिया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तो मैंने आपको कहा था सैलरी एडमिन जनरल के ओवरहेड के साथ अगर लिख दिया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो इसको क्या करेंगे? बोलें, कैपिटलाइज करेंगे। 5 मिलियन एंड 1.5 मिलियन इन ईच मंथ ओवर द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जितना अरसा डेवलपमेंट चलती रही उतना अरसा हमने साइंसदानों को तनख्वाहें दी। लेकिन ये तनख्वाह पूरी है या पर मंथ है? पर मंथ। आगे चलें। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज मेट ऑन 1 अप्रैल। ये इसका मतलब है जनवरी फरवरी मार्च में रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा। इस वजह से इसको हमने कहां डालना है? एक्सपेंस में, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था। एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वाज कमेंस्ड फ्रॉम 1 नवंबर। चलें इंशाल्लाह कल सवाल करते हैं। ठीक है, जुमे आ जाएं, इसको इंशाल्लाह कल करेंगे। वैसे कुछ लोगों ने कॉस्ट निकाल ली है मेरे ख्याल से, सैलरीज वगैरह की कॉस्ट भी इसमें डालनी है, बाकी चीजें में डालनी है। कल फ्रेश माइंड के साथ आए, फिर इसको करते हैं।